एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी तक जो हमने आपको बताया कि राहु ये जो एक ग्रह है या प्लैनेट है, यदि ये कुंडली के फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि यदि राहु कुंडली के सिक्स्थ हाउस में, छठे घर में अगर बैठे तो क्या फल मिलेगा। तो इसके लिए एक तो राहु के कारकत्व तो आपको मालूम होने चाहिए, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, यानी राहु से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं व्यक्ति के बारे में। सेकंड नंबर, सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं राहु, तो यहाँ सिक्स्थ हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे, यानी उसको कहते हैं सिक्स्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। और इसके अलावा यदि राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, आस्पेक्ट, तो उसको भी देखिए। और फिर राहु का बल, स्ट्रेंथ या कितने डिग्री का राहु है, ये भी देखना ज़रूरी है। फिर इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राहु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं, वो अच्छी राशि है या ख़राब राशि है, इसको हिसाब से अपना फल देगा। फिर यहाँ राहु जब सिक्स्थ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ कुछ योग बनते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं कि राहु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो राहु जो है ये व्यक्ति में एक भ्रम क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो कंफ्यूज रहता है व्यक्ति, इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें, ये सब प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्लेवरनेस का कारक है, यानी व्यक्ति को राहु जो है चतुर बनाता है, क्लेवर और महत्वाकांक्षी होता है ऐसा व्यक्ति, यानी एम्बिशियस होता है, आगे बढ़ने की उसकी और इच्छा होती है। और ये राहु जो है ये अचानक फल देने वाले हैं, ये सब इनके कारकत्व हैं, यानी सिग्निफिकेशंस हैं। ये अचानक सडन फल देने वाले हैं, जो अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा कोई फल मिलता है। और इसके अलावा ये जहाँ पर दंगा फसाद हो रहा है, राइट्स हो रहा है, या क्रांति हो रही है, रिवॉल्यूशन है, या राजद्रोह हो रहा है, रेबिलियन वाला, उन सब के प्रेडिक्शन के लिए फिर राहु को देखा जाता है। राहु उसके कारक हैं। इसके अलावा राहु जो है गुप्त बातें यानी सीक्रेट्स हैं, उनके कारक हैं। और इसके अलावा ये सर्प, स्नेक के कारक हैं, सर्प का जो विष है, पॉइजन, उसके कारक हैं। और विदेश से इनका रिलेशन है, यानी ये व्यक्ति जो है वो उसमें विदेश यात्रा करे या विदेश में सर्विस करे, बिज़नेस करे, विदेश में जाके सेटल हो जाए, तमाम चीज़ें विदेश से रिलेटेड चीज़ें ये पता चलती हैं राहु से। इसके अलावा जो है ये मेडिकल फील्ड है या टेक्निकल फील्ड है या पॉलिटिक्स वगैरह में ये व्यक्ति को सफल बनाते हैं। ये इतने हो गए राहु के कारकत्व। अब देखिए यहाँ सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, सिक्स्थ हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो सिक्स्थ हाउस से व्यक्ति का अगर कोई रोग है, डिसीज़ है, उसके बारे में पता चलता है, शत्रुओं के बारे में पता चलता है, मुकदमा या कोर्ट केस कोई चल रहा है उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा ये व्यक्ति यदि कोई उधार लेता है, लोन लेता है किसी से, तो उसके बारे में आप सिक्स्थ हाउस को देखेंगे। इसके अलावा शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो यहाँ सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स है, जो व्यक्ति बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को कम्पीट करते हैं या कंपटीशन में अपीयर होते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी, उसके लिए जो एक जुझारूपन है, फाइटिंग स्पिरिट या रेजिलियंस है, उसके लिए भी सिक्स्थ हाउस को देखा जाता है। क्लियर। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, केयर टेकर। तो सिक्स्थ हाउस के भी कारक ग्रह हैं, ये मंगल, बुध और शनि हैं। राइट, मंगल, बुध और शनि जो है ये सिक्स्थ हाउस के कारक ग्रह हैं, केयर टेकर हैं। अब देखते हैं राहु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं। राहु जो है सपोज अपनी उच्च राशि में बैठ गए, इनकी उच्च राशि है वृषभ या मिथुन राशि, और मित्र की राशि है शुक्र, शनि और बुध की राशि। जो शुक्र की राशि हो गई वृषभ और तुला, शनि की राशि हो गई मकर, कुंभ, और बुध की राशि हो गई मिथुन और कन्या राशि। अगर इन राशियों में बैठेंगे तो ये व्यक्ति जो है बड़ा ही साहसी, निडर होता है, करेजियस होता है, बोल्ड होता है, बड़ा बुद्धिमान और चतुर होता है, और बहुत रिच होता है, अचानक इसको धन का लाभ होता है। और इसके अलावा ये यहाँ पर शत्रुओं को परास्त करता है, इससे शत्रु हंता योग बनता है। क्लियर। और इसके अलावा मुकदमा अगर चल रहा है, मुकदमे में इसकी जीत होती है। और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में अगर बैठ रहा है, कंपटीशन है, स्पोर्ट्स है, उन सब में सफल होता है। कैरियर में इसको सफलता मिलती है, कैरियर में चाहे सर्विस हो चाहे बिज़नेस हो, उसमें इसको उच्च पद, हाई पोस्ट मिलती है। इसके अलावा ये शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है बहुत बढ़िया होती है इसकी, और रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, और ये व्यक्ति जो है स्वस्थ होता है। क्लियर। अब देखते हैं सपोज अगर राहु यहाँ पे नीच राशि में बैठ गए, नीच राशि इनकी 8 या 9 नंबर है, वृश्चिक या धनु राशि, और शत्रु की राशि है सूर्य, चंद्रमा और मंगल की राशि, यानी सूर्य की राशि हो गई 5 नंबर सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि और मंगल की मेष और वृश्चिक राशि। अगर इन राशियों में बैठेगा तो ये व्यक्ति यहाँ चूँकि क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, ये नीच या शत्रु राशि में भी बैठकर साहसी, निडर तो होगा, लेकिन ये इसका जजमेंट गलत हो जाएगा, भ्रम की स्थिति पैदा होगी, कन्फ्यूजन रहेगा
कि हम ये करें कि वो करें, इस तरह से ये एक गलत निर्णय, रॉन्ग जजमेंट ले सकता है और शत्रुओं पर विजय हो सकती है इसकी। इसके अलावा नौकरी में परेशान रहता है, नौकरी में बदलाव होगा, बार बार संघर्ष होगा, जो को वर्कर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अचानक धन की हानि हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये अपनी नीच या शत्रु राशि में है। क्लियर। इसके अलावा मुकदमेबाजी में परेशान रहता है। और इसके अलावा ये राहु जो है स्किन, त्वचा का कारक है, तो स्किन या त्वचा की कोई गंभीर बीमारी जैसे लिप्रोसी है, ल्यूकोडर्मा, इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है, या कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। क्लियर। ये हुआ अगर ये अच्छी या ख़राब राशि में बैठा। अब ये अगर सपोज़ यहाँ राहु जो है 6th हाउस में बैठे हैं तो कुछ योग बनते हैं। एक तो काल सर्प योग बनता है इससे। काल सर्प योग कहते हैं कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, बाकी ग्रह, तो राहु को काल सर्प योग के लिए 1 नंबर से 6 नंबर में होना चाहिए। तो राहु फिलहाल यहाँ पे 6 नंबर में बैठे हैं, और राहु जहाँ बैठते हैं इससे 180 डिग्री बिल्कुल ठीक सामने यहाँ केतु होगा। राहु यहाँ बैठा है तो ये 6th हाउस में, तो 12th हाउस में यहाँ पे केतु बैठे होंगे। और उस केस में अगर काल सर्प योग बन रहा है तो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह, यानी सूर्य से लेकर शनि तक, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, सब इसके बीच में आने चाहिए। एक भी ग्रह बाहर नहीं होना चाहिए। वो काल सर्प योग हुआ। तो काल सर्प योग होगा तो क्या होगा, व्यक्ति बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हर काम इसका डिले से होता है। लेकिन अगर सपोज़ राहु यहाँ 6th हाउस में अच्छी राशि में, यानी उच्च राशि, मित्र राशि में है, तो फिर इसको जो है वो शत्रुओं पर विजय होती है, मुकदमे में विजय होती है, और इसके अलावा अचानक धन की प्राप्ति होगी और ये अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये अपनी राहु या नीच या शत्रु राशि में है तो उस केस में फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष है, मेहनत है, और कैरियर में प्रॉब्लम है। ये सब इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। शत्रु इस पर हावी रहते हैं, मुकदमे में इसकी हार हो सकती है। क्लियर। ये हुआ काल सर्प योग। 2nd नंबर है सूर्य ग्रहण। सपोज राहु के साथ सूर्य बैठ जाए तो राहु जो है वो सूर्य को सूर्य ग्रहण लगाते हैं। तो सूर्य ग्रहण अगर होगा तो ये सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, पिता से व्यक्ति का मतभेद रहेगा, अनबन रहेगी, पिता से दूर रहेगा। इसके अलावा पिता की हेल्थ खराब रहेगी। क्लियर। इसके अलावा कैरियर संबंधी प्रॉब्लम होगी अगर ये सूर्य ग्रहण लग रहा है तो कैरियर संबंधी प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। क्लियर। ये सपोज चंद्र ग्रहण लगा, ये राहु के साथ चंद्रमा बैठ गए तो चंद्र ग्रहण लग गया। तो चंद्रमा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, राहु उतने ही क्रूर और पापी ग्रह है। तो चंद्रमा जो है बड़ा डरा हुआ सा रहता है जैसे इसके साथ बैठ के, तो इसमें एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा व्यक्ति को, और उसके मन में एक भय रहता है, डर सा बना रहता है। क्लियर। इसके अलावा जीवन में उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मदर की हेल्थ ख़राब रहती है, मदर से सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये हुआ चंद्र ग्रहण। अब सपोज़ अंगारा के योग बन गया, राहु के साथ अगर मंगल ये बैठेंगे तो उसको अंगारा के योग कहते हैं। अंगारा के योग बनने से क्या होगा ऐसा व्यक्ति जो है फिर बड़ा जो है वो एक जैसे क्रोधी होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है उसको, और चिड़चिड़ा होगा, जिद्दी होगा, जल्दबाज होगा, और आक्रामक हो सकता है, हिंसक हो सकता है, इवन आतंकवादी तक बन सकता है अगर ये राहु और मंगल दोनों यहाँ खराब, राहु खराब राशि में हो, मंगल भी खराब राशि में हो, और इसके दोनों नेगेटिव फल देने वाले हों और लग्नेश के शत्रु हों, तो ये सब रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन अगर सपोज़ यहाँ पर इसके अलावा शत्रु और इसमें शत्रुओं से परास्त हो सकता है और मुकदमे में हार हो सकती है। लेकिन सपोज़ अगर राहु अच्छी राशि में हो, अपनी उच्च या मित्र राशि में हो, और मंगल भी अपनी उच्च या बढ़िया राशि में हो और लग्नेश के मित्र हों, तो उस केस में फिर ये जो है बहुत ही बढ़िया फल मिलेगा। ये जो अंगारा के योग है इसमें क्या होगा, व्यक्ति बड़ा साहसी, पराक्रमी, निडर होगा, बोल्ड करेजियस होगा, और इसके अलावा जो है वो जीवन में बड़ा प्रोग्रेस करेगा, अचानक धन का लाभ होगा, और इसके अलावा जो है उसका बड़ा मान सम्मान होगा। क्लियर। ये हुआ अंगारा के योग। एक होता है गुरु चांडाल योग। अगर सपोज़ बने तो गुरु चांडाल योग तब बनता है जब राहु के साथ में गुरु बैठ जाए। राइट। गुरु चांडाल योग। तो ये राहु क्रूर और पापी ग्रह हैं, और गुरु जो है उतने ही, यानी जुपिटर उतने ही सॉफ्ट ग्रह और बहुत ही शुभ ग्रह हैं। तो ये राहु जो है गुरु की शुभता को कम कर देता है, यानी ऐसा व्यक्ति फिर उसके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, शिक्षा है, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, या फिर उसका गलत इस्तेमाल करता है। वो धार्मिक नहीं रह पाता, वो रिलीजन के अगेंस्ट में अधार्मिक कोई कार्य करेगा, या धर्म के नाम पे कोई आडंबर करेगा। इसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कंफ्यूज रहता है, क्या करें ये इसके नहीं समझ में आता। क्लियर। लेकिन राहु और इसको गुरु दोनों को या ऐसी केस में यहाँ पर मारक होना चाहिए, और
लग्नेश के शत्रु होने चाहिए। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि राहु यहाँ कुंडली के अगर 6th हाउस में बैठे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले भी बहुत सारे वीडियो हैं, सब एक के बाद एक देखते जाइए और आप भी आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।